हेलो दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम पूरा इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास शब्द इति प्लस हा प्लस आस से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है यह निश्चय था। ग्रीस के लोग इतिहास के लिए हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भूनना। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत 2 प्रकार के होते हैं: धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है: ब्राह्मण ग्रंथ और गैर ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में वेद, पुराण, आर्य, उपनिषद, महाभारत, स्मृति ग्रंथ आदि आते हैं। गैर ब्राह्मण में जैन, बौद्ध आदि धार्मिक ग्रंथ आते हैं। पुरातात्विक स्रोत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तिकला, चित्रकला आदि आते हैं। साहित्यिक स्रोत ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेद। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर पड़ता है। वेद की संख्या 4 होती है। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना साहित्यों की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्रह्मा का अर्थ यज्ञ अथवा यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। आर्य ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इसे आरण्यक कहा जाता है। कुल 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। उपनिषद का अर्थ समीप होता है। नि का अर्थ निष्ठापूर्वक और सद का अर्थ बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है, उसे उपनिषद कहते हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग के होने के कारण इसे वेदांत कहा जाता है। उपनिषदों में हमें आर्यों के प्राचीन दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जो मुंडक उपनिषद से उत्कृष्ट है। उपनिषदों की संख्या 108 है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण और निरुक्त, ज्योतिषी एवं छंद है। सूत्र वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए साहित्य का प्रणयन हुआ। सूत्र ग्रंथ कल्प नामक वेदांग से निकले हैं। कल्प का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है: श्रौत सूत्र,
गृहसूत्र, धर्मसूत्र। श्रौत सूत्र यज्ञ संबंधित नियम होते हैं। गृहसूत्र लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन। धर्मसूत्र धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख है। धर्मसूत्र से स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। प्रमुख स्मृति ग्रंथ मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति होता है। मनु स्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मानी जाती है। मनु स्मृति के भाष्यकार टीकाकार मेघातिथि, गोविंदराज भारुची एवं कुलुक भट्ट हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर तथा अपराक है। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचयिता लोकहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। पुराणों में भविष्य काल श्रेणी में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। महाकाव्य। वैदिक साहित्य के बाद धार्मिक साहित्य में रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्य महत्वपूर्ण हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। महाभारत में 1,00,000 श्लोक, जिसके कारण सहस्त्रती संहिता कहा जाता है। महाकाव्यों से प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा की जानकारी मिलती है। ब्राह्मणेतर साहित्य। बौद्ध साहित्य। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। इनके नाम सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक है। सूत पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की गाथाएं हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में है। दीपवंश एवं महावंश के मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। संस्कृति में लिखी महावस्तु एवं ललित विस्तार से महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र मिलता है। जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र की रचना भद्रभाहु ने की थी। जैन धर्म की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हेमचंद्र कृति परिशिष्ट पर्वन है। जैन धर्म का अंतिम संकलन अंतिम रूप से 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में हुआ था। लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत इतिहास एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। विदेशी विवरण एवं जीवनियों को रखा जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थशास्त्र को भारत का पहला ग्रंथ माना जाता है।
अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीतिक ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अतिरिक्त विशाखादत्त कृत्य, मुद्रा राक्षस, सोमदेव कृत्य, कथा सरिता सागर, क्षेमेंद्र कृति, बृहत्कथा मंजरी भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी से 11वीं शताब्दी तक कश्मीर का इतिहास ज्ञात होता है। विदेशी यात्रियों का विवरण। यूनानी रोमन लेखक हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंधों का उल्लेख मिलता है। सिकंदर के समकालीन निरियाकस, आनिसिकिट्रस एवं अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय हैं। सिकंदर के बाद के लेखकों में 3 राजपूत मेगस्थनीज, डायमेकस, डायोनियस उल्लेखनीय हैं। सेलुकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है। डायमेकस सीरियन नरेश अंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राजा दरबार में आया था। डायोनियस मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राजा दरबार में आया था। टालमनी ने 2री शताब्दी में ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी। लिपनी ने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। नेचुरल हिस्ट्री पेड़ पौधों, खनिजों, पदार्थों, भारतीय पशुओं का उल्लेख मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी नामक पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। इसका लेखक 1ली शताब्दी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारतीय बंदरगाहों तथा व्यापारिक पशुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखक फरहान 5वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। उसने तत्कालीन मध्य भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। ह्वेनसांग 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्षों तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। ह्वेनसांग की भारत यात्रा का वृत्तांत सी युकी नाम से जाना जाता है। ह्वेनसांग प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स तथा यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इत्संग 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। उसने विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालयों एवं भारतीयों के वेशभूषा तथा खान पान आदि के विषय में लिखा है। मा त्वानलिन ने हर्ष से पूर्वी अभियानों तथा चाओ जू कुआ ने चोल कालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। चीनी यात्री सुगयुन ने 518 ईस्वी में भारत आया था। अरबी लेखक अल-बुरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने तहकीक-ए-हिंद अथवा किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि का विस्तृत वर्णन है। अल-बुरूनी ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी तथा संस्कृति का अच्छा ज्ञाता था।
19वीं सदी में भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान ने पाल एवं प्रतिहार शासकों की तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दशा का वर्णन किया। बगदाद के भारत की यात्रा पर आने वाले अल महमूद अल मसूदी ने राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी दी। अन्य विदेशी लेखक इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत रेहला है। यह 14वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने कल्यूर तथा तग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। मार्को पोलो 13वीं सदी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था।